हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस का इम्पोर्टेंट सेक्शन देखने वाले हैं, जो कि आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो दोस्तों, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। तो तुलसीदास जो थे वो आपका अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूफी सॉरी दोस्तों नेक्स्ट है कि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह जो है कहाँ पे स्थित है? दिल्ली, बनारस, अजमेर, फतेहपुर सीकरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आपका कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लेमेंट एटली। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लेमेंट एटली थे। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आपका कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो द्वितीय युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यान भेजने वाला प्रथम देश। तो इसका राइट होगा सोवियत संघ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 5 नंबर का आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। तो गोबर गैस जो संयंत्र का आविष्कार है वो आपका किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा सीवी देसाई ने किया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, सीवी देसाई के द्वारा गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है वो आपका कहाँ पे हुआ था? पुणे, कटक, नासिक, कोलकाता। तो कटक में हुआ था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी के लिए। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। सलाल परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। तो इसका राइट आंसर होगा सलाल जो परियोजना है वो आपका चिनाब नदी के पर स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है। तो देवदास उपन्यास के लेखक आपका कौन हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा देवदास उपन्यास के लेखक आपका शरतचंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, शरतचंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है। तो श्यामलाल गुप्त का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? इंपॉर्टेंट है। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका किसने कहा था? किसका था ये? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन ये करेक्ट है। अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था। तो अभिनेता राजकुमार का असली नाम आपका क्या था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनाथ जो अभिनेता राजकुमार थे उसका भूषण पंडित था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ग्रांड एटिकट नहर किस नदी से निकलती है। तो ग्रांड एटिकट नहर जो है किस नदी से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका किस नदी से निकलती है? तो कावेरी से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, कावेरी नदी से निकलती है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? ये हरित क्रांति का संबंध जो है दोस्तों वो आपका किससे है? तो हरित पूछा गया तो खदान उत्पादन से है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, दुर्गा पूजा किस राज्य का मुख्य त्योहार है। तो ये जो दुर्गा पूजा है दोस्तों वो किस राज्य का मुख्य त्योहार है? तो पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, नेक्स्ट है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो 1994 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है। तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? तो दाते। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक है वो आपका कौटिल्य है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जातक कथा का संबंध किससे है। तो जातक कथा का संबंध बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होती है।
तो वित्तीय वर्ष भारत में, तो ये आपका भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो आपका किस तिथि को प्रारंभ होता है, तो इस 1 अप्रैल को होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है? सूर्य की जो ऊष्मा है पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण। ऑप्शन ई। लाहौर की किला का निर्माण किसने करवाया था? लाहौर की किला का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1997 में की थी। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरिनो किसकी एक नस्ल है? मेरिनो किसकी एक नस्ल है? तो भेड़ की। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपका क्या हो जाएगा? तो ये वेबर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सहारा मरुस्थल जो है दोस्तों वो आपका उत्तरी अफ्रीका में है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, उत्तरी अफ्रीका। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? तो लोहे का जो सबसे प्रचुर स्रोत है दोस्तों वो आपका हरी सब्जियां है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हरी सब्जियां। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ, तो भोजन जो पकाते हैं अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ है वो आपका क्या है? तो इसका विटामिन है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, विटामिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है? आसानी से जो झाग नहीं देता है दोस्तों वो आपका कौन सा जल कहलाता है? तो वो आपका कठोर जल कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है जल, वसा, प्लाज्मा, प्रोटीन। तो मानव शरीर में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो जल है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? पानी में घुलनशील पूछा गया है कि कौन सा विटामिन है दोस्तों? तो विटामिन बी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विटामिन बी आपका पानी में घुलनशील है। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? जहरीले पदार्थ को टॉक्सिन कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हरगोविंद खुराना ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हागो डी ब्रीज। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विलियम हार्वी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, विलियम हार्वी। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण जो है दोस्तों केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन टेस्ट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। आज हम लोग टॉप 40 क्वेश्चन किए दोस्तों, इनमें से कितना आंसर दिए हैं कमेंट करके मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक शेयर करते जाए। चलिए, धन्यवाद।